Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about division of fractions कि fractions को कैसे डिवाइड किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिवीजन जो हम करते हैं फ्रैक्शंस की, इसको समझने से पहले आपको जो समझना चाहिए, जो आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, वो है रेसिप्रोकल। वो क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक फ्रैक्शन और वो है 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल कैसे लेंगे? रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन को क्या कर देना, जो अपसाइड ऊपर वाली होगी उसको नीचे कर देना और नीचे वाली को कहाँ कर देना? ऊपर। ठीक है, इसको टर्न कर देना, यानी कि इनकी दोनों की पोजीशन को क्या कर देना? टर्न कर देना। रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 ओवर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी और 2 वाली कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है, 3 ओवर 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, 1 ओवर 7 है। ठीक है, 1 ओवर 7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 ओवर 1, या आपको पता है इसका मतलब 7 ही होता है। जब होल नंबर के नीचे 1 होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है? होल नंबर ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्ट जाना। ठीक है, इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। राइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपने साथ साथ राइट डाउन करते जाइएगा। अगर आपको बोला गया ओके रेसिप्रोकल लिखें, रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओवर 7 का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7। ठीक है, नीचे 1 आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपको बोला गया रेसिप्रोकल लिखें, रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो क्या करेंगे? सिर्फ 5 है। ठीक है, इसका क्या करेंगे? इनवर्स ले लेंगे। आपको पता है 5 है तो इसको आपको पता है इसके नीचे क्या है? 1। तो ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो यूं समझे हमने 5 का क्या किया? इनवर्स लिया। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जो डिवाइड करवाएंगे फ्रैक्शन को, वो होल नंबर के साथ करवाएंगे। डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये वाली जो है फर्स्ट वाली फ्रैक्शन, ये एज इट इज लिखी जाएगी। आपको पता है हम जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका क्या लेते हैं? इसका इनवर्स लेते हैं। होल नंबर का क्या लेंगे? इनवर्स। 1 ऊपर हो जाएगा और 42 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, अब देखें जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी फ्रैक्शन की, सेम यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई होगी। बस डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये कि हमने यहाँ पे क्या लिया? रेसिप्रोकल और इनवर्स कर दिया। ठीक है, अब देखें कि क्या क्रॉस कटिंग हो रही है? हो रही है, यस। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब पीछे क्या बचा? अब 9 और 1, इसकी तो नहीं हो सकती ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आएगा? 1 1 जा 1, 9 6 जा 54। ठीक है, बस दिस इज अ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास होल नंबर का ही। 25 को डिवाइड करवाना है किससे? 5 11 के साथ। 5 डिवाइडेड बाय 11,
यहाँ पे जो 7 और 9 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है। इसमें हमारे पास होल बाद में था, लेकिन इसमें क्या है, होल नंबर हमारे पास पहले है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, करने का काम क्या है, 25, इसको क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1, ठीक है। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। हम हमेशा इस डिवाइड के नेक्स्ट वाला जो वेरी नेक्स्ट होता है फ्रैक्शन, उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। मल्टीप्लाई जैसे ही लगाया हमने, 11 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल लिए, ठीक है। इसका क्या लिया, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखें क्या कुछ क्रॉस कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 55, 1 1 ज़ा 1। अभी क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब ये नीचे आए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 55, ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 1/9। क्या करेंगे, 6 को 6 ही रहने देंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। 9 ऊपर हो जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है, क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, 6 9 ज़ा करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा हमारा, 54। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 30 डिवाइडेड बाय 1/20, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट जो भी होगा डिवाइड से पहले जो भी होगा वो अपनी रियल स्टेट में रहेगा। अब जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनवर्स। 20 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। 20/1 को हम क्या लिखते हैं, 20, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 3 2 ज़ा 6, 0 0 ज़ा कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो ये लगा देंगे हम साथ। ऐसे करके भी आपको दिखा देती हूँ। 0 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर आ गया, 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लगा देंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। दिस इज आ आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2/13, ठीक है। 14 14 ही रहेगा। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 13 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्रॉस कटिंग हो रही है, यस। 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, पीछे क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे, ठीक है। 13 ऊपर लिखा, 7 लिखा, 3 7 ज़ा कितना होता है, 21। 1 यहाँ लिखा और 2 यहाँ चला गया, 21 होता है। 1 7 ज़ा 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो आंसर क्या आया, 91, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1/9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/9 को 1/9 ही रहने देंगे, ठीक है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का जैसे साइन लगाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। 1 ऊपर, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, ठीक है। 1 ऊपर चला जाएगा और 3 का हो जाएगा नीचे, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 9 3 ज़ा 27। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखें, 3 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड 24, ठीक है। 3/7 लिखा, डिवाइडेड बाय लिखा 24, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, ठीक है। दोबारा आपको इस तरह से लिख के दिखा दिया। 3/7 मल्टीप्लाई जैसे ही लगाएंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। देखें क्या कुछ कटिंग हो रहा है, क्रॉस कट। 3 1 ज़ा 3,
3 8 ज़ा 24, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 8 7 ज़ा कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, ऐसे लिख देते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1 1 ज़ा 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, दिस इज आंसर, ठीक है। ये इसका था। नेक्स्ट करते हैं हम 5/8 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 5/8 ऐसे ही रहेगा, आपको पता है जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। देखें अब क्रॉस कटिंग हो रही है, यस। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अभी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 1 ज़ा 1, 8 3 ज़ा 24, दिस इज आवर आंसर। वीडियो का अंत तक देखिएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, एंजॉय कर रहे होंगे आप। हमने डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर कर लिया, अभी क्या करेंगे, डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाय 4/7। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। हमने रेसिप्रोकल किसका लिया, रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 एस 7/4 हो गया, ठीक है। 3/5 वहीं पे रहेगा, सही है। देखें क्रॉस कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि नोमिनेटर क्या है, बड़ा है। 21 को अंदर रखा और 20 को बाहर रखा, 21 ज़ा 20, 21 में से माइनस किए 20 तो कितना आंसर आया, 1, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं। रिमाइंडर और क्वेश्चन एक ही बात, एक ही हो गए हमारे। ये है रिमाइंडर, क्वेश्चन यहाँ लिखा, रिमाइंडर लिखा और देन क्या लिखा, डिवाइजर, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। आपको पता है हम आंसर तब लिखते हैं जब सिंप्लीफाई कर दें, तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई हो सकता हो तब तक हम आंसर नहीं लिखते। तो ये हो सकता था तो हमने 21 को अंदर रखा, 20 को बाहर रखा और मिक्स फ्रैक्शन में हमारा एक लोएस्ट फॉर्म में आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन की एक और एग्जांपल, 15/16 डिवाइडेड बाय 55/48, ठीक है। क्या करने का काम क्या है, 15/16 अपनी जगह पर ही रहेगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 48 को ऊपर रखेंगे, 55 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखें क्या कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, यस। 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, इसमें देखें क्या कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, यस। 5 3 ज़ा 15, दोनों सेम टेबल में आते हैं, 55 और 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 11 ज़ा 55, ठीक है। रिमेनिंग देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 3 ज़ा 9, 11 1 ज़ा 11। तो क्या ये और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। आपको पता है हम डिवीजन में जो इस तरह की डिवीजन करते हैं उसमें नोमिनेटर को ऊपर रखते हैं, वो बड़ा होता है। हमें यहाँ पे आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, तो इसी को हम क्या करेंगे, आंसर कंसिडर करेंगे और दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। हम डिवाइडिंग ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं बाय फ्रैक्शन, ठीक है। हमने दूसरी फ्रैक्शन की थी, अभी हम जो लेंगे सिंपल फ्रैक्शन ली थी ना, वो इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो। अभी हम लेंगे लाइक हो या अनलाइक हो, अभी हम लेंगे मिक्स फ्रैक्शन, 3/8 डिवाइडेड बाय 4 1/5, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है इसको किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 8 ज़ा 24, 24 और 3 कितने हो गए, 27 में। स्टेप 1 में हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके नोमिनेटर बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया करेंगे,
ठीक है। 8 8 ही रहेगा, डिवाइड का अभी डिवाइड ही रहने देंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अभी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका। रेसिप्रोकल किसका लेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे ऑफ 21 और 5 का क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। इन्वर्स लेंगे ना, रेसिप्रोकल मीन इन्वर्स। 27 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर और 21 नीचे, ठीक है। क्या कटिंग हो सकती है, यस। 21 और 27 सेम टेबल में आते हैं। 7 3 से 21 और 9 3 से 27। क्या 8 और 5 कट हो सकता है, नो, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं 45, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। 8 7 ज़ा 56। क्या ये इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नो, क्यों, नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 1/13 डिवाइडेड बाय 11/2, ठीक है। 5 13 ज़ा क्या करेंगे, इसको अब स्टेप्स लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हम रफ वर्क बना लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ और 1 ऊपर कैरी, 1 5 ज़ा 5 और कितने हो गए 6, ठीक है। ऊपर 1 प्लस किया तो 66 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 11, 11 ही है, इसको 11 ही रहने देंगे, 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 66 डिवाइडेड बाय 13, इस डिवाइड को हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट वाली जो वेरी नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन होगी उसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा और 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या कोई क्रॉस कटिंग हो सकती है, 13 और 2 की तो नहीं हो सकती, 66 की और 11 की हो सकती है, ठीक है। 11 6 ज़ा क्या होता है 66, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 2 ज़ा 12 और 13 1 ज़ा 13। क्या इसको और हम लोएस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नोमिनेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।